गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा अमृतवाणी की वर्षा आपके लिए हो रही है। 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ पर जो है प्रसाद चल रहा है मित्रों। और अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग बहुत महत्वपूर्ण योग, सबको ध्यान में मगन रहना चाहिए। तो मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको अध्याय 6 का ध्यान योग बतलाया था। पितृ अध्याय में भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में प्रसाद दिया था। आप सबको प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। आज का अमृत पान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शुरू करते हैं मित्रों। हरे नाम हरे राम। बहुत सुंदर मित्रों ये हरे नाम हरे राम हरे नाम केवल नाम केलो नास्ते वे नास्ते वे नास्ते वे गतिर्त्याता। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी कि कलो नास्तवे मतलब कोई और मार्ग नहीं है। नास्तवे हो नास्तवे हो नास्तवे हो गतिरन्था यथा, यानी कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है। असम्महा काय शिरोग्रीव धार्यन चल स्थिर असंप्रेक्ष्य नासिकरग कार्घ असंवदिश्य श्रान श्रान्वलोकयन अप्रशांत नमा विगत भी अब्रह्म चरित्रवर्ते अस्तित्व मन असंयमय मच्यत हो अमुक युक्त आसीत मत पर। अर्थात मित्रों, समम सीधा काय शरीर यानी कि काया शरीर, शिर सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को धार्यन रखते हुए, अचलम अचल, स्थिर शांत, संप्रेक्ष्य देखकर, नासिका नाक के अग्रभाग को स्वयं यानी कि नाक के अग्रभाग को स्वयं अपनी सभी दिशाओं में चाह भी अवलोकन ना देखते हुए प्रशांत
अभिचलित आत्मा मन विगत भी भय से रहित ब्रह्मचारी वृत्त है। ब्रह्मचारी वर्त में स्थित मन संयम पूर्णतः दमित करके मत मुझ में कृष्ण में अचित मन को केंद्रित करते हुए युक्त वास्तविक योगी आसित बैठे अमत मुझ में अपर ताम पर चरम। अनुवाद मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 6 ध्यान योग यहाँ पर ज्ञान चल रहा है मित्रों। अनुवाद, योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक का विधि बतलाई जा रही है मित्रों, ध्यान से सुनो। अनुवाद, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। बहुत सुंदर मित्रों विधि सरल बताई गई है। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का सहारा ना लिया जाए। पीठ, जैसे दीवार है, दीवार के साथ पीठ लगा दी तो वो भी गलत है। इसकी विद्या बताई गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधा रखिए। नाक के अग्रभाग, नाक की नोक पर अपना दोनों आंखें केंद्र कीजिए और फिर ध्यान लगाइए। तो इससे क्या है कि परमात्मा का चिंतन करेंगे तो वास्तव में भगवान का चिंतन ही आपको उस मोक्ष के मार्ग तक ले जाने में सहायक होगा। तो मित्रों, तात्पर्य इसका यह है, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु की इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का संवास रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण की जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्षण है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन हो रहे नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को असंयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति इस जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। महान ऋषि यज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचार्य के नियमों में बताया है। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य बतलाया गया कि किन किन चीजों से जब भगवान का सुमरन करें तो आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए। मित्रों, कर्मणः मनसः वाचा सर्वावस्थसु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। बहुत सुंदर मित्रों, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से अपूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मित्रों, बहुत सुंदर, मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, 5 वर्ष की आयु में बच्चों को
गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि पर नारी से अपना नेहा मत लगाइए, और ये नहीं है कि अपने जो आप सब कुछ छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। तात्पर्य अर्थात ये बहुत सुंदर श्लोक का इन्होंने यहाँ पे निवारण किया है कि किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों, मतलब जो शादीशुदा लोग हैं, विधि विधानों, वो विधि विधानों से जिनका बंधन बनता है, 7 फेरे होते हैं, का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। यानी कि उसमें कोई पाप नहीं है मित्रों है। ऐसे असंयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब परिवार की सेवा करते हुए आप यदि भगवान से चित्त लगाते हैं, तो जिस प्रकार ब्रह्मचारी का आचरण होता है, उसी प्रकार से आपका भी आचरण माना जाएगा। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे अग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वयं मैथुन का आक्षण त्याग देता है। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर ये इसका जो है तात्पर्य बतला रहे हैं। तो मित्रों मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाऊं कि ऐसे संयमशील, यानी कि जो धैर्य रखते हैं, जो धीरज रखते हैं, जो अपनी आत्मा में शांति प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी है, मतलब ग्रस्त में रह के जो शांत रहता है, ऐसे ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया गया। मतलब समय के अनुकूलता की, जब उसका मतलब गृहस्थ भोग का समय हो तो समय के अनुसार गृहस्थ भोग वो अपनी धर्म पत्नी के साथ संबंध बना सकता है, और अन्यथा अपने काम करे। फिर जो भोर समय है, जब उठता है, नहा धो के भगवान का सुमरन करे, संध्या के टाइम में भी भगवान का सुमरन करे, पर नारी पे अपनी दृष्टि ना जमाए, तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार किया जाता है। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय, यानी कि ज्ञान क्या कहता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान मतलब ज्ञान से अध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त जो ज्ञान से ध्यान में ध्यान के योग में जाते हैं, तो संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, क्योंकि किंतु ज्ञान है आपको कि भाई मुझे इस समय से ये करना है, तथा ध्यान भी है। ऐसे मतलब दोनों चीज में, दोनों पलड़ों में आप रह के संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, क्योंकि उसकी दो तरफ मत हो गया, मतलब अपने परिवार की तरफ ज्यादा उसको मोह है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उस मोह को त्याग दो। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य। ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। मतलब भक्ति संप्रदाय जो भक्ति करते हैं लोग, संप्रदाय में जो मतलब सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, भगवान से जुड़े, तो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है वो। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। वो मतलब जो है वो उसको अनुमति, उसको इजाजत है, वो अपना गृहस्थ भोग सकता है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतनी शक्तिशाली है। मतलब भक्ति से जो इसके जो भक्ति संप्रदाय है, मतलब भक्ति में विलीन हो जाते हैं, वो इतनी शक्तिशाली है, भक्ति से ऊपर शक्ति किसी की नहीं है। इतनी शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः मैथुन का आकर्षण त्याग देता है।
तो स्त्री पुरुष दोनों उससे बंधन मुक्त हो जाते हैं मित्रों। तो भागवत गीता में 2:49 में कहा गया है, विषयः विन्नवर्तन्तेह निराहास्यः देहिन् रसवर्ज रसोऽस्प्यासया परः अदृष्ट्यवः निर्वर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भागवत भक्त भगवान दूर सास्वादन यानी कि भागवत भक्त भागवत दर सस्वादन के कारण इंद्रिया तृप्ति से अस्वत्थ विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भवित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत समृद्धि अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की असमृद्धि के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11:2-37 कथन है, भय अद्वित्य विभून्य विशेषतः सय्याद ईशाद अपेतसः विप्रहायोष श्रीमती। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगा अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतरकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अंत कृष्ण भगवान भवित व्यक्ति अपने पहले से समस्त योगियों के श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगा विधि के नियम लोकप्रिय तथा कथित योग समितियों से भिन्न है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युजन ने वहा सदा तन्मान योगी अनित्य मानस अशांति निर्वाण ब्रह्मा अमत संसता मधि गच्छन्ति। आयुजन अभ्यास करते हुए एवं इस प्रकार से सदा नियंत्रण आत्मनम शरीर मन तथा आत्मा योगी योग का साधक अनियत मानस संयमित मन से युक्त शांतम शांति का निवारण परिणाम अपरमाण भौतिक जगत का अंत मंत्र संस्थान चिन्ह में वयोम भागवत धाम को अधिगच्छतिन प्राप्त करता है। अनुवाद, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में नियंत्रण संयम का अभ्यास करते हुए असंयमित मन वाले योगी को इस जगत के अंत होने पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास तो किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भागवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी अशून्य नहीं है। उल्टे भौतिक विरक्ति से मनुष्य भागवत धाम में प्रवेश करता है। भागवत गीता में भागवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। भगवान धाम वैकुंठ के सारे लोग उसी प्रकार से समन्तः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक प्रकाश, वैसे तो भगवान धाम स्वतंत्र है, किंतु चिन्ह में योग तथा उनके आलोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है,
मंचित मत पर मत स्थानम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत तो गतवा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5वें और 37 में स्पष्ट उल्लेख है गोलोक निवास सत्य खिला तम भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गौलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी अपरा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्मा तत्व अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गौलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है। सा व मन कृष्ण पदार विंद यो। वेदों में भी असवेस्त्रवर सवेस्ता सत्रवर उपनिषद में 3 और 8 में हम पाते हैं तमेवे अविद्यतवाति मृत्यु में तिया। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा उछल कूद के कर्तव्यों द्वारा आबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। नत्यासन सत्तु यानी कि मतलब बहुत सुंदर श्लोक है। नत्यासंतस्तु योग सतति नाचकांतः मनसर्त नाचाति ही सपन शीलस्या जागृतो नौ चार्जुन। अर्थात मित्रों ना कभी नहीं अति अधिक अस्लन खाने वाले का तू, लेकिन योग भगवान से जुड़ना आसित ना आसित है ना तो अच्छा भी एकांतनम बिल्कुल नियतांत अनसर्त ना भोजन करने वाला ना तो चा अभी अति आधितिक स्वपन शिल्यस्या सोने वाले का, जागृत अथवा रात भर जागते रहने वाले का ना नहीं। एव ही चा तथा अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मित्रों बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बतला रहे हैं कि अध्याय 6 अध्यान योग चल रहा है। मित्रों भागवत गीता 18 अध्यायों का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तात्पर्य मित्रों यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की असस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भागवत गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुज्यते हैं ते अतमंगा पापा ये पंचतत्व मत कारणतः। जो व्यक्ति इंद्रियां सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के अशिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति
कभी भी ऐसे भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को आवृत ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की अयोग्य अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी अविद्या निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसे व्यक्ति योग नहीं साध सकते। मित्रों, इस तात्पर्य मतलब इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। मैंने संपूर्ण इसमें तात्पर्य की को अपना अध्ययन किया है। मित्रों, कहने का तात्पर्य वो ये कहते हैं कि भाई आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो भगवान को अर्पित करने बिना भोजन स्वीकार मत कीजिए, तो पाप लगता है। मित्रों, उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि प्रत्येक आदमी को ये प्रतिक्रिया करने हो। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का सुमरन करते हैं, जो सतोगुणी है, तामस गुणी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान का सुमरन करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, वो यदि भोजन करते हैं तो वो भोजन सर्वप्रथम भोजन आपके मुख से ही होगा, लेकिन सर्वप्रथम वो भगवान विष्णु को अर्पण हो जाता है। जो आदमी भक्ति भावना में अपना प्रेम वश भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके आराध्य है, उनके लिए ये है। और बाकी जो लोग हैं कि भाई हम क्या करें, हमारा तो मांसाहारी भोजन है तो हम उनको कैसे अर्पित करें। भोजन कोई भी हो मित्रों, जो अन्न होता है, मुख्य अन्न होता है, जैसे जौ का आटा है और कनक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सब्जी चाहे आपकी कोई भी हो, रोटी को हाथ में पकड़िए, ध्यान से सुनिए, रोटी को हाथ में पकड़ के मोड़ दीजिए, मोड़ के दोनों हाथ में रख के भगवान का सुमरन कीजिए, यानी कि भगवान का नाम लीजिए, या नाम नहीं ले सकते तो रोटी को मत्थे से लगा के फिर आप भोजन करना शुरू कीजिए। वही स्वीकृता है, वही स्वीकार होगा भगवान श्री कृष्ण को। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसा नहीं है, मान लें हम भी भगवान श्री कृष्ण के ही शिष्य हैं, उनके परम भक्त हैं, वो अपनी कृपा हम पे हमेशा बना के रखते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहती है और हमारे माध्यम से आप सब पे भी बनी रहती है, क्योंकि हम हमेशा आपके मतलब जो है सुबह शुभ मंगल की कामना करते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि हम भी घर में सारा भोजन बना के पहले भोग लगाएं। कई लोग सब पूरा भोजन बना के भगवान के आगे भोग लगाते हैं, फिर भोजन करते हैं। मित्रों, इतनी बड़ी जो है जो इस इतना बड़ा नियम का जो है, फिर नियम कभी टूट जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। 2 दिन के लिए आप बाहर चले गए तो क्या करेंगे, कैसे भोग लगाएंगे? तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, कई बार बतलाया गया आपको, जब आपकी थाली में भोजन परेसा, अपने परिवार को कहिए सबसे पहले जल वहां पे स्थापित करें, जल को हाथ में लीजिए, उलझिए, फिर उसको अपनी थाली के चारों तरफ थोड़ा सा जल से अर्पण कर दीजिए, फिर हाथ जोड़िए, रोटी पकड़ के हाथ जोड़िए, भगवान का नाम लीजिए, मत्थे लगा लीजिए। सब कुछ वही विधि है, उसमें दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान को स्वीकार है, चाहे आप मांसाहारी हैं चाहे आप शाकाहारी हैं, बस कृपा उनकी हमेशा बनी रहेगी। युक्ताहार विरास्य युक्त चेष्टस्यः कर्मसु युक्त स्वप्नः वह बोधस्यः योगो भवति दुःखः। युक्त नियमित आहार भोजन निहार से आमोद प्रमोद का, यानी कि आलस
दलिद्र युक्त नियमित चेष्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का कर्मसु कर्म करने में अयुक्त नियमित सवत्पन्न अब अवबोध्यास नींद तथा जागरण का योग अभ्यास भवती होता है दुख कष्टों को कम करने वाला। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 6 ध्यान योग की प्रस्तुति हो रही है मित्रों। ज्ञान आप तक पहुंचाया गया। 18 अध्याय संपूर्ण जो है आपको भोगपान करने को मिलेगा। तो अनुवाद मित्रों, जो खाने सोने आप आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को कम कर सकता है। मित्रों तात्पर्य ये हुआ, देखो यहाँ पर जो अनुवाद किया गया उसका समस्त कारण बतला रहे हैं कि तात्पर्य इसका क्या हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। मतलब किसी भी चीज को अधिक करने से आपकी जो आसक्ति है परमात्मा के प्रति वो सब बहुत मध्यम हो जाती है। जहां आपका मान लीजिए 1 साल में संपूर्ण होना है उसमें 10 साल लग जाएंगे। इसलिए हर चीज में कटौती कीजिए, कम भोजन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, कम सोइए, 6 घंटे सोइए, रक्षा करने अपने आप को आरक्षा करने तथा मैथुन करने में यानी कि इन सब चीजों की रक्षा करते हुए मैथुन शक्ति को भी आपको कम करना चाहिए। जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जो भी चीज आप ज्यादा भोजन करेंगे पेट में गैस बनेगी, आप योग साध नहीं कर सकते, योगाभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। ज्यादा भोग विलासी बनोगे, ज्यादा खाओगे, ज्यादा मैथुन करोगे या और कुछ तृष्णाएं आपकी रह जाएंगी तो मित्रों योग अभ्यास में वो रुकावट बन सकती हैं। इसलिए सब प्रतिबंध किसी में भी नहीं है, हर चीज की लिमिट कीजिए। मित्रों मैं अपना ही एक बार थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण की शरणों की धूल। मित्रों मेरा क्या स्वभाव है, मैं सवेरे 1 टाइम भोजन करता हूँ, लिमिट भोजन होता है मेरा। ये नहीं कि मैं आपकी तरह मेहनती हूँ, काम करता हूँ, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कथावाचक हूँ। ये तो मैं भगवान की इजाज़त से उनका मतलब जो है उनकी कृपा आप सब पे पड़ी है तो मेरे माध्यम से इजाज़त मिली तो मैं भागवत कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है मित्रों, सब आपके लिए प्रसाद बांटा जा रहा है। मैं भी आपकी तरह मेहनत करता हूँ, काम पे जाता हूँ सवेरे और काम पे जाने के बाद अपना जो है 1 टाइम का भोजन करके मैं काम पे चला जाता हूँ। दोपहर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, ना ही मुझे कोई दिक्कत आती है। सुबह से लेके और शाम तक यानी कि 6 बजे तक मैं कोई भी मतलब जो है किसी किस्म का जल तो मैं पीता हूँ, मतलब चाय वगैरह जैसे 2 टाइम 3 टाइम होती है, मैं चाय नहीं पीता, ना ही मैं कुछ भोग करता हूँ मित्रों। शाम को आके फिर स्नान करके नहा धो के अपना पूजा पाठ करते हैं, जोत जलाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, फिर थोड़ा सा एक कप चाय पी लेते हैं और उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद मुँह हाथ धो के स्नान करके फिर मैं जो है भागवत करता हूँ और जो मेरा लेखनी का काम है फिर मैं लेखनी करता हूँ। ये मेरा एक वो है, तो इससे भोजन भी कम होता है और ध्यान भी लगता है। अगर मैं भी पेट के पीछे भागूंगा तो भागवत कहाँ कर सकूंगा। तो मित्रों इसीलिए इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा तात्पर्य बतला रहे हैं। मित्रों आप भी इसी तरीके से अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। तो जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योग अभ्यास की, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत होगी। हर चीज के लिए इसमें योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। मतलब जो योगा अभ्यास करते हैं जैसे ध्यान योग में बैठे हैं या ज्ञान योग में बैठे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। जहां तक खाने का प्रश्न है इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में निमित्त बनाया जा सकता है।
भागवत गीता के अनुसार 9:26 भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण चेतना में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः अनिद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। व्यर्थ काल तत्व कृष्ण भावना में भवित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता, ना ही बिताना चाहता है, अतः वह कम से कम सोता है। उसका आदर्शशील रूप गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते हैं और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी अमाला में 3 लाख नामों का जप किया बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए इंद्रिया तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निंद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में निमित्त रहता है, अतः उसे कोई भौतिक सुख नहीं सताता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है मित्रों। यदा विन्यन्तः चित्तः मत्तमान अन्यवाततिः सुतः अनिश्चतः स्वर कर्मः भव योह युक्तः इत्यचयतः तदा यदा जब विनियतम विशेष रूप से अनुशासित चित्तम मन तथा उसके कार्य आत्मनि आत्म में अयम निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है। निष्परह आकांक्षा रहित स्वर सभी प्रकार की कामभ्या भौतिक इंद्रियां तृप्ति से युक्त योग्य में स्थित इति इस प्रकार उच्चते है कहलाता है। तथा तदा उस समय मित्रों अध्याय 6 ध्यान योग चल रहा है। अनुवाद। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुसिद्ध कहा जाता है। तात्पर्य मित्रों यह है कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों द्वारा सर्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9:4-18-20 में कहा गया है। सा व्याह मन कृष्ण पाद्रविंद्रियोर्वचांस्या वैकुंठ गुणान नुहारणने करो हरेया अम्येन्द्र मांजरनासु धुन्त्यः। अब चक्रः चयुक्त सत कथोदयः दायेया आ मुकुंद लिंगः लंग लहा दर्शनः दृश्यो
तत्भत्य गात्रया प्रयशनम गस्य गणमन मम प्राणवाह उत्पादसो उत्पातः दसरो जयसरो भे श्री मतुलस्यहारस्न दत्त प्रत्ये अपादह हरे अचित्र पादुनु असंप्रणयाय शिरो हरिषिकेश आदम भी वंदनेहा कामना दास्य नातु काम काम्यहास यथो तम श्लोक कजनाश्रया तरतिया। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरणों कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रम से अपनी वाणी को कृष्ण के गुणवादों में लगा। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वस्थ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने की, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने और प्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, अजीब को भगवान के चरण कमलों का पर चढ़ाए गए तुलसी का स्वाद लें, पांवों को तीर्थ यात्रा तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान की प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। वे सारे दिव्य कार्य अशुद्ध भक्त के स्वरता अनुरूप है। निर्वेशवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवार्य हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि अम्बरीश की उपरोक्त वर्णित जीवन चर्चा से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों के अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन के दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भागवत गीता में युक्त कहा गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।